दुल्हन के शव को सीने वाले वही टांके धीरे धीरे खुल रहे थे। धागे का सिरा उसे एक पुराने रहस्यमय कमरे तक ले गया। जैसे ही उसने सिर उठाया, वो दुल्हन सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और आंखें गहरी काली। वो हाथ के इशारे से अर्जुन को अपनी ओर बुला रही थी। वो अनजाने में एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक सब कुछ गायब हो गया। वो हाफते हुए बिस्तर पर बैठा था, एक बुरे सपने से जागकर। सांस संभलने से पहले ही टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही औरत दिखी, उसे बेरमी से बांधा जा रहा था और वही आदमी, उसका पति, पागलों की तरह उसे यातना दे रहा था। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। वो भागता हुआ मुर्दा घर पहुंचा। वहाँ दोनों ताबूत एक दूसरे के बिल्कुल पास रखे थे। वो अब और नहीं सह सका। उसने दुल्हन की आत्मा को चैन देने के लिए दूल्हे का ताबूत उठाकर पास वाले कमरे में रख दिया। फिर उसने सफेद धागे से उस पर कई बार बांध लगा दिए ताकि उसकी आत्मा बाहर न आ सके। इसके बाद उसने बड़ी सावधानी से दुल्हन के शरीर पर फटे हुए घावों को फिर से सी दिया, मानो उसे आखिरी बार सुकून देने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब अर्जुन दुल्हन के शरीर को सिल रहा था, तभी उसके मन में एक गंदी सोच ने जन्म लिया। वो धीरे धीरे उसका घूंघट उठाने लगा, फिर उसके करीब झुककर उसकी खुशबू महसूस करने लगा। वहाँ उसकी हरकतें हद पार कर गई। उसने उस निर्जीव औरत के साथ वही किया जो किसी जिंदा इंसान के साथ किया जाता है। उस रात के बाद अर्जुन उस मरी हुई दुल्हन के लिए दीवाना हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक पागलपन झलकने लगा था। लेकिन ये मोह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक सुबह जब वो नींद से उठा तो देखा दूल्हे का ताबूत खुला पड़ा था और अंदर की लाश गायब थी। घबराकर वो भागा और दुल्हन की हालत देखने के लिए कमरे में पहुंचा, मगर वो भी वहाँ नहीं थी। अभी वो कुछ समझ ही रहा था कि अचानक सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। अगले ही पल एक ठंडी भूतिया हाथ ने उसका पैर पकड़कर उसे बिस्तर के नीचे खींच लिया। वो जान तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हुआ, मगर फिर वही हाथ दोबारा बाहर आया। इस बार उसने उसकी जांघ में गहरा घाव कर दिया। दर्द से कराहते हुए अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन पलटते ही उसकी नजर सामने पड़ी। दूल्हे की लाश पर उसका चेहरा गुस्से से नहीं बल्कि बेबसी से भरा था और तभी दुल्हन की आत्मा भी सामने प्रकट हुई। सारी सच्चाई अब खुलने लगी। वो आदमी दरअसल उसे बांधकर नहीं रखता था, बल्कि बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो औरत गंभीर आत्मक्षति की शिकार थी। वो बार बार खुद को चोट पहुंचाती थी। दुल्हन की विनती सुनकर उस रात आदमी ने उसके बंधन खोल दिए, पर उसी क्षण वो औरत अचानक पागल सी होकर उठी और कमरे में रखी हर चीज तोड़ फोड़ दी। उस औरत ने टूटे हुए मूर्ति का एक टुकड़ा उठाया और बिना किसी झिझक के दूल्हे का गला काट दिया। खून की धार कमरे में फैल गई और जब वो आदमी तड़ते हुए मर गया तो दुल्हन ने भी उसी क्षण खुद अपनी जान ले ली। ये सब जानने के बाद अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, उस श्रापित जगह से जितनी जल्दी हो सके, मगर उस आत्मा ने उसे जाने नहीं दिया। जब अर्जुन दोबारा होश में आया, वो खुद को ताबूत के अंदर बंद पाया। वो चिल्लाता रहा, रोता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, पर जितना ज्यादा वो तड़पता, दुल्हन के चेहरे पर उतनी ही पागलपन भरी मुस्कान फैलती जाती। आखिरकार अर्जुन के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा और इसी के साथ खत्म होता है ये डरावना किस्सा।